अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुसैद है और आप देख रहे हैं यूनिकोड। अच्छा भाइयों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, आज मैं आपको फुल डिटेल में और इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा और इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर और इसको हम डीप में जाके समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है यूज इफेक्ट। अब ये यूज इफेक्ट क्या चीज़ आ गई भाई? जैसे आपने अभी पीछे वीडियो में देखा था कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यूज स्टेट। उसकी मदद से हम क्या करते थे, हम रियल टाइम पर अपने जो कंपोनेंट होते थे उसके अंदर अगर कोई चीज़ हमें रियल टाइम पे, अगर वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ हमें रियल टाइम पे चेंज करनी होती थी तो हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिसको हम रिएक्ट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक हुक भी कहते हैं। अब ये हुक क्या होता है? जो भी यूज से स्टार्ट होता है, यानी जो भी यूज से स्टार्ट होता है, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इसको हम रिएक्ट के अंदर क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। ठीक है, हम फ्यूचर में जाके और भी बहुत सारे हुक्स पढ़ने वाले हैं, तो लाइन बाय लाइन फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हुक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज इफेक्ट के ऊपर है। अब ये यूज इफेक्ट क्या है इसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, अभी हम क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब यानी रिएक्ट 16 या 16 से पहले वाले वर्जन में क्या होता था कि आपके पास फंक्शन कंपोनेंट इतने कॉमन नहीं थे। ठीक है, तो आप हम क्या करते थे, हम उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती थी लाइफ साइकिल मेथड। उसके अंदर हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल होते थे जो कि बहुत 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 ही मुश्किल हुआ करते थे एज डेवलपर को समझने के लिए। ठीक है, उस पे काम करना डेवलपर को बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन फिर मार्केट में क्या हुआ कि रिएक्ट वालों की तरफ से फंक्शन कंपोनेंट आए और फिर फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमारा लाइफ साइकिल वाला सेक्शन जो था वो ख़त्म हो गया। तो आज हम कुछ बातें करेंगे क्लास कंपोनेंट की, जो कि लाइफ साइकिल कहलाता है। लाइफ साइकिल उसके मेथड होते थे उससे, और अपने फंक्शन कंपोनेंट के यूज इफेक्ट्स को आज हम डिफरेंस भी देखते जाएंगे ताकि हमें थोड़ी सी हाउ नाउ हो जाए कि भाई यूज अपना यूज इफेक्ट और लाइफ साइकिल, क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू में ना क्वेश्चन भी आते हैं। वो लाजमी सी बात है, जब आप रिएक्ट के ऊपर इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपसे ये लाजमी क्वेश्चन होंगे कि भाई रिएक्ट की लाइफ साइकिल बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझें आप लोग गौर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं आता हूँ। अब ये क्या है, ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको डीप में जाके समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी ऐप डॉट जी एस खुली हुई है। ठीक है, ऐप डॉट जी एस की फाइल खुली हुई है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा पेज रेंडर हो, यानी जब मेरी जावा स्क्रिप्ट जो है रेंडर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वो बना लेता हूँ, अपना फंक्शन बना लेता हूँ। प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल देते हुए आपके समझाने की कोशिश करूंगा ताकि मुश्किल नहीं हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा का मैंने एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, जिसके अंदर सिंपल अभी क्या है, मेरे पास एक कंसोल लगा हुआ है। ठीक है, उस कंसोल के अंदर लिखा हुआ है भाई गेट डेटा, कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, जब भी मेरा पेज रेंडर हो, यानी जब भी मेरी ऐप जो है वो रेंडर हो, तो यहाँ पर मैं कंसोल खोल लेता हूँ। जब मेरी ऐप जो है रेंडर हो, अच्छा यार ये एरर जो आ रहे हैं ना इसको आप छोड़ देना, ये कोई खास एरर नहीं है। अगर मैं इसको दूसरे क्रोम पे खोलूंगा तो ये एरर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ये कि जब भी अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई डेटा या एपीआई वगैरह कॉल करनी हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अब एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर एपीआई वगैरह कॉल करती। ठीक है, तो यानी एपीआई मैंने बुलवा ली और उसके बाद उस फंक्शन को क्या करा मैंने, इस तरीके से बाहर कॉल कर लिया। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। अब इस तरीकों को हम देखते हैं कि ये क्या हुआ। अच्छा, ये 2 दफ़ा क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरे जो अपना मेन डॉट जेएस होगा, नहीं, 1 सेकंड, इसको एक दफ़ा रिलोड करता हूँ मैं। ठीक है, एक ही दफ़ा चल रहा है। एक तो यार ये मैंने गलत टर्मिनल पे खोल लिया, 1 सेकंड रुको। मैं इसको दूसरे टर्मिनल पर ऑन कर लेता हूँ। टर्मिनल टर्मिनल नहीं, मैं दूसरे क्रोम पर ऑन कर लेता हूँ जिस पे ये एरर हमें शो नहीं हो और हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। अरे यार, यहीं से कॉपी करता हूँ मैं।
लोकल होस्ट 5 1 पता नहीं कौन सा नंबर था उस पे चल रहा था, जबकि 3000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना कंसोल खोल लेता हूँ। अब ये देखो चीज़ें क्लियर आपको नज़र आएंगी। अब ये क्या हुआ कि जब हमारा पेज रेंडर हुआ तो ये मेरा जो फंक्शन था वो चल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ भी स्टेट चेंज कराता हूँ तो ये क्या होगा, दोबारा कॉल होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट अगर चेंज होती है तो हमारा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है, ठीक है जी। तो हमारी जो फाइल होगी यानी जो हमारा वेब ऐप होगी उसका जो साइज होगा ना, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें फ़र्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बार-बार री-रेंडर होगा। अब इसकी हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने app.js के अंदर और एक बना देता हूँ स्टेट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल COUNT कॉन्ट, ठीक है? और फिर सेट कॉन्ट, COUNT कॉन्ट, फिर यूज़ स्टेट, ठीक है? इम्पोर्ट हो गया ऊपर से इस तरीके से, बस। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या काम, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बटन, BUTTON बटन, ठीक है। और बटन के अंदर पहले मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन अपना NFN, अरे भाई NFN, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ COUNT कॉन चेंज, CHANGE कॉन चेंज, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी जो स्टेट होगी उसको चेंज कराऊँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और जब मेरा ये फंक्शन कॉल हो तो आप इसमें क्या कर दो, +1 कर दो, ठीक है। सॉरी इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से होगा, प्लस +1, ठीक है। और फिर मैं कर लेता हूँ कॉन चेंज को अपने बटन के ऊपर कॉल, यानी कि CLIC के क्लिक ऑन, क्लिक के फंक्शन पे मैंने इसको कर दिया है कॉल, ठीक है। अच्छा ये कॉल जब मैं क्लिक करूँगा जब ही चलेगा। अब आ जाओ इसको रिलोड, अच्छा मैंने अंदर तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लिक मी मैंने लिख लिया। इसको मैंने फॉर्मेट में लिया है ताकि कोड साफ सुथरा नज़र आए। और ये ठीक है, तो अभी मैंने क्लिक नहीं करा हुआ। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, इस कॉन को प्रिंट भी करा लेते हैं हम। यहाँ पर आता हूँ H5 ले लेता हूँ, ठीक है। H5 के अंदर अपना कॉन को प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि रिजल्ट भी शो होता रहे। इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि हमें साफ दिखे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। कंसोल खोल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये बहुत ज़्यादा जूम हुआ है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम देख रहे क्या है कि यूज इफेक्ट हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, जब हमें काम इसका समझ में आ जाएगा ना फिर हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम क्या करते हैं, कोई एपीआई वगैरह कॉल करते हैं, अगर अभी हमने यूज इफेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अगर हमें कुछ एपीआई कॉल करनी है और हमें अपना कंपोनेंट रेंडर करवाने के बाद कोई डेटा मंगाना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, हमने एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। उस फंक्शन को फिर अपना इस तरीके से कॉल कर देंगे, ठीक है। वही काम मैंने इस पे करा है, ठीक है जी। लेकिन इसका इफेक्ट होगा हमारी रिएक्ट ऐप के ऊपर, क्या इफेक्ट होगा वो समझाता हूँ, ठीक है। जब हमारी स्टेट चेंज होगी, ठीक है, जब हमारी स्टेट चेंज होगी तो ये जो हमारा कंपोनेंट है यानी पूरी ऐप डॉट JSX जो है ये पूरी की पूरी क्या होगी, री रेंडर होगी, ठीक है। कैसे, एक दफ़ा करके देखते हैं। यहाँ से मैंने कंसोल हटा दिया, मैंने करा क्लिक मी, देखो री रेंडर हुआ। ये वाला कंसोल मेरा कौन सा चल रहा है, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 का है, लाइन नंबर 6, ये देखो ये रहा, ये कंसोल मेरा दोबारा चला, यानी कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट है, ये यानी कि ये पूरा जो कंपोनेंट है ये दोबारा से हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो रीड कर रही है, यानी वर्चुअल डॉम जो है वो रीड कर रहा है।
तो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल अभी तो हमारा सिंपल छोटा सा लॉजिक थी ना, छोटी सी लॉजिक थी, हमारा कोई डेटा इतना नहीं था। लेकिन जब आप एपीआई को हिट करोगे और एपीआई से डेटा मंगाओगे तो उस वो टाइम लेता है। आपने देखा होगा हम एसिड अवेट से खेलते हैं, फैच वगैरह लगाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बार बार क्या हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, यानी स्लो हो जाएगी उसकी परफॉर्मेंस जो होगी ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इस इफेक्ट को रोकने के लिए अगर हम ऑन लोड, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको पता होगा, हमारे पास एक वो होता था, इवेंट होता था ऑन लोड का। तो उसमें क्या करते थे, हम ऑन लोड लगा दिया करते थे और उसके अंदर हम अपना डेटा जो होता था वो मंगा लिया करते थे ना, एपीआई वगैरह को। लेकिन वो क्या करता था, वो बार बार हमारा लोड पर डेटा मंगाता था, ठीक है? तो वो तरीका तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब वो हम रियल डॉम से खेल लेंगे, तो वो हमें नहीं करना, हमें तो वर्चुअल डॉम से खेलना है। तो वर्चुअल डॉम से खेलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तक के आपके बात समझ में आ गई होगी, अगर मैं आपको सही समझा सका हूँ यूज़ इफ़ेक्ट का काम। भाई मैं कह रहा हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ, तो ये क्या होगा, हमारा कंपोनेंट जो है वो बार-बार री-रेंडर होगा। जैसे अगर हमारे कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट अपडेट होती है, तो आप देख रहे हो अपने कंसोल के अंदर कि ये हमारा कंपोनेंट क्या है, री रेंडर हो रहा है, बार बार री रेंडर हो रहा है, बार बार हमारी फाइल को रीड कर रहा है, हमारे कंपोनेंट को रीड कर रहा है शुरू से लेके एंड तक के। और फिर जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है, फर्क आएगा, ठीक है? तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो रिएक्ट है, उस ये हमें एक हुक प्रोवाइड करता है यूज इफेक्ट का। अब ये यूज इफेक्ट क्या है, इसको हम लाइफ साइकिल हुक भी कहते हैं, ठीक है? इसको आज समझते हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्लास कंपोनेंट की, ठीक है? अब ये क्लास कंपोनेंट कहाँ से आ गया भाई, हम तो फंक्शन कंपोनेंट को सीखते हुए आ रहे हैं शुरू से। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ ऐसा उसकी थोड़ी बहुत चीज़ों हाउ नाउ ले लेंगे, ताकि हमें यूज इफेक्ट का काम समझ में आ जाए, ठीक है? तो भाई हमारे पास आज से पहले जो थे क्लास कंपोनेंट हुआ करते थे, जिसके अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल के मेथड हुआ करते थे डिफरेंट तरीके के, जिसके अंदर हमारे पास आता था माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। अब ये क्या चीज़ होती थी, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ मेथड्स आते थे जो कि रिएक्ट के पहले से बिल्ड मेथड होते थे, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर आता था, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे और फिर हम ये वाली स्टेट भी इस्तेमाल करा करते थे, और फिर हम कंपोनेंट डिड माउंट भी बनाया करते थे, उसके अंदर अलग अलग ही चीज़ें बनाया करते थे हम। फिर उसके अंदर हमारे पास अपडेटिंग, जब हम अपनी स्टेट में या प्रॉप्स के थ्रू कुछ चीज़ को अपडेट करते थे, तो उसका एक अलग मेथड हुआ करते थे, और उस मेथड को हम नाम क्या दिया करते थे, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हमारा कंपोनेंट जो है वो गायब यानी डिलीट हो जाया करता था, तो फिर उसको हम किसके मेथड के थ्रू हैंडल करा करते थे, हम उसको कंपोनेंट विल अनमाउंट के मेथड के ज़रिए हैंडल किया करते थे, जो कि एक बहुत 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 मुश्किल कॉन्सेप्ट था, जिसको समझना हमारे लिए और एब्जॉर्ब करना काफ़ी मुश्किल हो जाया करता था, ठीक है? लेकिन इस सारी पंचायतों से बचने के लिए हमें जो फंक्शन कंपोनेंट है उसने सिंपल एक हमें यूज़ इफेक्ट प्रोवाइड करा, एक हुक प्रोवाइड करा, जो ये सारे काम एक ही हमारा हुक कर देगा, यूज़ इफेक्ट ये सारे काम कर देगा, ठीक है? तो अब ये क्या काम कर रहा है यूज इफेक्ट, इसको अब हम समझते हैं, ठीक है? तो यूज इफेक्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं। यूज इफेक्ट एक हुक है जो कि पहले से ही, अब ये हुक क्या होते हैं कि भाई रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग कुछ फंक्शन होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट बिल्ड हुए हुए आते हैं, ठीक है? तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है, इसको बनाने का कुछ ये तरीका होता है कि हम अपने कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है? जैसे हम स्टेट बनाएँगे, ये एक हो गया, ठीक है? इसी तरीके से अगर हमें यूज़ इफेक्ट बनाना है, यानी यूज़ इफेक्ट लिखना है, तो उसको कैसे लिखते हैं हम सिंपल लिखते हैं यूज़ इफेक्ट, ठीक है? मैंने इम्पोर्ट कर लिया, फिर मैंने अपने राउंड ब्रैकेट लगाए, फिर जो इसके अंदर एक दिया कॉल बैक, ये हमसे लेता है एक कॉल बैक, ठीक है? इस तरीके से
और फिर कॉल बैक के बाद बस ये हो गया हमारा यूज इफेक्ट। ठीक है, मैंने इसको रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और ये मेरा बन गया यूज इफेक्ट। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मैं क्या चाह रहा हूँ यूज इफेक्ट के थ्रू भाई, मुझे क्या करना है कि भाई जब भी ना ये मेरा जो कंपोनेंट है ये एक दफ़ा लोड हो, यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम लोड हो, तो उसी टाइम ये जो मेरा फंक्शन है जिससे मैंने फॉर एग्जांपल एपीआई हिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एपीआई कॉल, सी ए डबल एल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना डेटा मंगा रहा हूँ कहाँ से, एपीआई कॉल करके। ठीक है, मैंने कंसोल पे लिख दिया, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से आने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर अपना इसको कॉल करा हुआ है, इस फंक्शन को, इसको मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा फंक्शन रेंडर हो, यानी एक दफ़ा रेंडर हो, तो जब ही ये मेरी एपीआई कॉल हो, यानी जब ही मेरा ये फंक्शन कॉल हो और अगर मेरी स्टेट चेंज हो, तो ये दोबारा से मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर ना हो, यानी कि ये स्टेट, यानी कि फंक्शन कॉल ना हो, यानी कि ये फंक्शन कॉल ना हो। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूज इफेक्ट किस तरीके से बनता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा कि ये जो फंक्शन है मैं इसको इसके अंदर कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट। मैं आया, मैंने एक दफ़ा रिलोड करी अपनी वेबसाइट और आप देख सकते हो, अच्छा एक दफ़ा और करता हूँ रिलोड। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि एपीआई कॉल, यानी कि मेरा ये जो फंक्शन है ये चल चुका है। ठीक है, अब मैं अपनी स्टेट को चेंज करता हूँ। ओह! अब ये क्या हो रहा है, जब मैं अपनी स्टेट चेंज कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन तो दोबारा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज़ होती है हमारे पास यूज़ इफेक्ट बनाने की। लेकिन यूज़ इफेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी यूज़ इफेक्ट के अंदर एक चीज़ रहती है, वो क्या, कि हम इसमें देते हैं डिपेंडेंसी अरे। अब ये किस तरीके से देते हैं, यहाँ पर आएँगे हम। ठीक है, इसके बाद हम एक कॉमा देंगे और एक एम्प्टी अरे दे देंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिपेंडेंसी अरे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब हम अपनी हमारा जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, तभी ये फंक्शन चलेगा। अलबत्ता जब हमारी कोई स्टेट वगैरह चेंज होगी, तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं। रिफ्रेश करा मैंने अपनी पेज को। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा कॉल हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब मैंने क्लिक भी करा, ये मेरी स्टेट चेंज हुई, लेकिन ये क्या हुआ, ये मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर तो हुआ, लेकिन ये फंक्शन दोबारा से कॉल नहीं हुआ, यानी एपीआई पर दोबारा से हिट नहीं हुआ, एपीआई को मैंने कॉल नहीं करा। अब देखो, मैं अपनी स्टेट चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, ये अपना जो फंक्शन है ये दोबारा से कॉल नहीं हो रहा। तो यूज इफेक्ट का जो बेसिक काम है वो ये काम है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शन, कोई एपीआई या कोई ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम रेंडर होने पर चाहिए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको यूज इफेक्ट के थ्रू मंगा लोगे। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर रख दोगे ताकि वो बार बार एपीआई को हिट नहीं करे, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ एक, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को हम लाइफ साइकिल यानी कि क्लास कंपोनेंट में क्या कहते थे, इसको हम कहते थे कंपोनेंट डिड माउंट। क्या कहते थे हम, कंपोनेंट डिड माउंट। इस चीज़ को हम अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर क्या कहते थे, कंपोनेंट डिड माउंट। जो अभी हमने काम करा है, यानी कि फर्स्ट टाइम पर हमारा फंक्शन कॉल हो, हमारी जो फर्स्ट टाइम जो पेज रिलोड हो उस पर तो चले, लेकिन जब कोई स्टेट चेंज हो या इसके अंदर हमारा कोई प्रॉप्स वगैरह आए, प्रॉप्स वगैरह चेंज हो, तो या कोई हमारी वैल्यू वगैरह चेंज हो, तो ये फंक्शन कॉल नहीं हो, तो इसको हम क्या कहते थे क्लास कंपोनेंट के अंदर, इसको हम कहते थे कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, लेकिन हम
अपना फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, इसको हम यूज इफेक्ट के थ्रू हैंडल कर लेते हैं आसानी। देखो इतना इतना सा कोड है, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लास कंपोनेंट की बात करो तो उसमें आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था, उसके अंदर आपको सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता था कि भाई फिर उसके अंदर डिफरेंट तरीके के और भी मेथड आते थे जो कि मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, फिर अब दूसरी चीज़ पर जाते हैं हम। अब हम जाते हैं अपडेटिंग के ऊपर। अब ये अपडेटिंग क्या है? इसको हम क्लास कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से हैंडल करते थे, ये देखो इसके अंदर हम शुड कंपोनेंट अपडेट एक मेथड हुआ करता था, फिर ठीक है रेंडर हुआ करता था, फिर गेट स्नैप बिफोर अपडेट शॉर्ट, गेट स्नैप शॉर्ट बिफोर अपडेट एक मेथड हुआ करता था, फिर रिएक्ट अपडेट डॉम एंड रैप ये भी एक चीज हुआ करती थी, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट लास्ट में, फिर हमारा क्या होता था कंपोनेंट डिड अपडेट चला करता था। ठीक है, ये बहुत सारी एक पूरी लॉजिक हुआ करती थी जिसको हमारा इस यूज इफेक्ट ने बहुत ही आसान कर दिया है। ठीक है, यानी अब मैं क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा फंक्शन है जो कि एपीआई कॉल हो रही है, ये जो है जब मेरी फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन जो है रिलोड हो यानी कि रेंडर हो, पेज मेरा फर्स्ट टाइम रेंडर हो, तब तो ये मेरी एपीआई हिट हो। ठीक है, यानी ये फंक्शन चले। लेकिन जब मैं ये स्टेट चेंज करूं तब भी ये मेरा फंक्शन यानी कि ये एपीआई कॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अपना क्लास कंपोनेंट में क्या कहते थे, हम कहते थे कंपोनेंट डिड अपडेट का नाम दिया करते थे। यानी अपडेट होने पर, कंपोनेंट के अपडेट होने पर, यानी कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चीज़ अपडेट होने पर हमें कोई काम करवाना हो तो हम उसको क्या कहते थे, कंपोनेंट डिड अपडेट कहते थे। तो इसको हम यूज इफेक्ट के थ्रू किस तरीके से हैंडल करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इसका सिंपल सिंटैक्स है, आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये वीडियो लंबी तो होगी, मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ ताकि चीज़ें एक ही वीडियो में सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए हमारी। ठीक है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है यूज इफेक्ट, और ये जो है आप कह सकते हो रिएक्ट की बैकबोन है। ठीक है, तो अब हम आ जाए, रील की हड्डी है। ठीक है, सिंपल। तो अब हम आते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरी ये स्टेट चेंज हो तो इसके ऊपर भी मेरा जो ये फंक्शन है ये चले, ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल हो। तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, इसको नाम तो हमने देख लिया, कंपोनेंट डिड अपडेट कहते थे क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, यानी लाइफ साइकिल में हम इसको वो कहते थे कंपोनेंट डिड अपडेट। इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ये मेरी स्टेट बनी हुई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब भी मेरी ये स्टेट चेंज हो, ठीक है, तो ये फंक्शन जो हो वो कॉल हो जाए। कुछ भी नहीं करना, मैं आऊँगा अपना काउंट उठाऊँगा यहाँ से और इस डिपेंडेंसी अरे के ऊपर अंदर क्या करूँगा, इसको रख दूँगा। बस, बस इतना सा काम है बस। अब देखो, आ जाओ, रिफ्रेश करा मैंने पेज, फर्स्ट टाइम तो ये चलेगा ही चलेगा क्योंकि एप्लीकेशन रिलोड होने पर यूज इफेक्ट चलाता है, फर्स्ट टाइम चलाता है। ठीक है, अब मैं अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, करी स्टेट चेंज, देखो दोबारा कॉल हुआ, फिर करी देखो दोबारा कॉल हुआ, 2 टाइम्स हो गया, फिर करी देखो दोबारा कॉल हुआ। यानी अगर कोई स्टेट के चेंज होने पर भी आपको कोई फंक्शन कॉल करना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, उस स्टेट का नाम सिंपल इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर रख दोगे। ठीक है, जिसको हम लाइफ साइकिल यानी कि अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर किस नाम से जाना चाहता था ये, इसको हम कहते थे कंपोनेंट डिड अपडेट। ये बहुत आसान हो चुका है, अगर आप क्लास कंपोनेंट की कोई वीडियो उठा के देखो ना पुराने वर्जन की, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसी अपनी नॉलेज के लिए लाजमी वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाएगा यूज इफेक्ट कितना काम हमारा आसान कर रहा है। ठीक है, वरना ये समझने में ही आपको पूरा 1 महीना लग जाया करता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनमाउंटिंग की। अब ये अनमाउंटिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जब हमारा कंपोनेंट क्या हो, अनमाउंट हो जाए, यानी कि डिलीट हो जाए, यानी कि यूआई से गायब हो जाए। जब कोई हमें काम करवाना हो तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसको हम क्या करते थे, क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट विल अनमाउंट के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, अब हम इसको यूज अफेक्ट यानी कि फंक्शन कंपोनेंट में किस तरीके से हैंडल करेंगे, इसको देखते हैं हम। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम, काम समझ में आ गया आपको भाई? अनमाउंटिंग का मतलब जब फॉर एग्जांपल कोई मेरा कंपोनेंट है, जब क्या हो, वो हमारी यूआई से गायब हो रहा हो। यानी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, नेव बार होता है, फुटर होता है, कार्ड्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। हम कह रहे होते हैं शो लेस, शो मोर, इस तरीके की हमारे पास लॉजिक होती है ना आगे। वो नहीं बना रहा मैं, लंबी हो जाएगी वीडियो, वैसी काफ़ी लंबी जा चुकी है वीडियो ना अपनी। तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हम शो मोर का आपने देखा होगा, अगर मैं आपको ऐसी गूगल पे सर्च करके दिखाऊं तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यानी एक नज़र आ जाएगा ना सामने प्रैक्टिकल भी। तो मैं लिख लेता हूँ शो, SHOW, शो मोर बटन। इमेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से चलो ये ले लो, ये बहुत अच्छी एग्जांपल हो जाएगी। मैं इसको खोल लेता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि क्लियर नज़र आ जाए इमेज, ठीक है। और इसको मैं दबाकर F11 दबाकर इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा गूगल के अंदर भी ऑप्शन आ रहे होते हैं हमारे पास बॉटम पर, कि हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो कंपोनेंट है हमारा, यानी इसके ऊपर जो हमारे पास जो फाइल रेंडर हो रही होती है, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, यानी यूआई के ऊपर से हट जाती है। और दूसरी जो हमारे पास यूआई होती है वो रेंडर हो जाती है, ठीक है। यानी दूसरी फाइल या दूसरा कंपोनेंट हमारे पास रेंडर हो जाता है, सिंपल। तो अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेट टाइम आउट या सेट टाइम इंटरवल इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करी हुई हैं, तो वो क्या होता है, वो बार बार चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है ना वेब एप्लीकेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है, परफॉर्मेंस जो होती है स्लो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा कंपोनेंट गायब हो जाता है यानी कि अनमाउंट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शनैलिटी को हमें ना रोकना पड़ता है। यानी कि जब मेरा कंपोनेंट गायब हो जाए यूआई से, तो भाई ये जितना भी मेरा बैकग्राउंड पे काम चल रहा है, ये अपने सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल या लूप्स वगैरह चल रहे होते हैं, वो बैकग्राउंड के ऊपर तो चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास HTML का पेज तो एक ही होता है ना, बज़ाहिर हमारे सामने यूआई तो चली जाती है, लेकिन बैकग्राउंड पे काम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेब एप्लीकेशन होती है उस पर उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उन लॉजिकों को रोकना पड़ता है, यानी कि उनको हमें रोकने के लिए रोकना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। उनको नहीं रोकेंगे तो हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए, यानी अब आ जाता हूँ मैं कोड पर। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ कोड पे और अब समझाने की और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल से समझाने पे फ़ोकस रखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट को, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि भाई हम यूज़ इफ़ेक्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम ऑन लोड भी तो लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी तो कॉल कर सकते हैं फ़ंक्शन को। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अनमाउंटिंग की, कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक फ़ंक्शन है जिसके अंदर लूप लगा हुआ है, कि भाई जब भी मेरा ये रेंडर हो, हमारी कोई रेंडर हो, उसके बाद ये सेट टाइम इंटरवल या सेट टाइम आउट चल जाए, ठीक है? वो बार-बार चलता है और 3 सेकंड के बाद ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। जब तक कि चलो यूआई हमारे सामने है, यानी कि वो कंपोनेंट सामने है, वो चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरे कंपोनेंट के ऊपर नेविगेट हो जाता हूँ, तो फिर क्या होगा, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर तो वो हमारी जावास्क्रिप्ट चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो हमारी वेबसाइट पे लोड बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, यानी कि जब मेरा जो कंपोनेंट है वो गायब हो जाए, यानी कि अनमाउंट हो जाए, तो इस फंक्शन को रोक दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस फंक्शन को रोक दो, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे वो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी यूज इफेक्ट के थ्रू हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़ अब हम देख रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में करके बताया है, लेकिन अब भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, पहले प्रैक्टिस करना, जो मैं चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद समझ में ना आए तो लाज़मी कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपको आपका जो भी इश्यू होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, मैं आपको फ़ौरी रिप्लाई दूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अनमाउंटिंग सीख रहे हैं कि अगर मुझे अपना
फंक्शन के अंदर यानी अपने कंपोनेंट के अंदर किसी चीज़ को रोकना है कंपोनेंट गायब होने के बाद यानी कंपोनेंट अनमाउंटिंग होने के बाद मुझे रोकना है कोई अपना फंक्शन, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। अभी मैं इसको रोकता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यूज स्टेट इस तरीके से, ठीक है। ये क्या लेता है, कॉल बैक लेता है, ठीक है। कॉल बैक के अंदर ये हमसे फिर क्या लेता है, डिपेंडेंसी अरे लेता है, ठीक है। इस डिपेंडेंसी अरे का मतलब क्या होता है, अगर आपने ये दे दिया तो फंक्शन जो है हमारा जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट टाइम जो होगा रेंडर होगा तभी चलेगा, जो इसके अंदर मैं रखूंगा, अलबत्ता वो नहीं चलेगा। अगर मैं इस डिपेंडेंसी अरे को हटा दूं यहाँ से तो वो हर दफा चलेगा, यानी फर्स्ट टाइम भी चलेगा और अगर स्टेट वगैरह चेंज हो तब भी चलेगा, ठीक है। बार बार अपडेट होगा, वो तो फिर बेकार है, लगाओ ही नहीं इससे अच्छा, ठीक है। और अगर स्टेट अपडेट होने पर हमें कुछ चाहिए हो, यानी अपडेटिंग पर, जो कि यहाँ पर हमें यहाँ पर शो हो रहा है अपडेटिंग, यानी कंपोनेंट डिड अपडेट पर हमें कुछ चेंज चाहिए हो, तो जो स्टेट को हमें, जिस स्टेट के अंदर हमें चेंज चाहिए, यानी जिस स्टेट को हम चेंज करें और उस पर हमें वो फंक्शन कॉल करना हो, तो सिंपल उसका नाम रख दो, जो कि एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कंपोनेंट गायब होने पर, यानी कंपोनेंट अनमाउंटिंग होने पर अपना कोई फंक्शन कॉल करना हो, तो क्या करूंगा मैं, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। और रिटर्न के बाद सिंपली वो फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ये हम रियल टाइम के अंदर तो बहुत कम ही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ इसकी, आपको इसकी एग्जांपल भी देखना दिखा देता हूँ। यूज अफेक्ट रिएक्ट COMPONENT कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। आ जाओ स्टैक ओवरफ्लो पर, स्टैक ओवरफ्लो पर आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे देखो रिटर्न, रिटर्न हमसे क्या लेता है, एक उसने तो वो दे दिया ना, रुको एक सेकंड, सही है। और अच्छी सी एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छा सा क्लियर हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। आप जितनी चीज़ें डॉक्यूमेंट से करोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस यानी उतनी आपकी कोडिंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है। देखो ये आपको कंस्ट्रक्टर बनता है, ये सारी आपको एग्जांपल दिख जाएंगी, क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से काम होता है और फंक्शन कंपोनेंट में किस तरीके से काम होता है, ठीक है। ये आपको बेस्ट जो आपको चीज़ नज़र आएगी ना, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई कहाँ है, ये रहा, ये रहा। यानी ये रिटर्न के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, एक कॉल बैक देना पड़ेगा। इसको रिमूव करो, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, एक कॉल बैक देना पड़ेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल यही अभी हम करा देते हैं कॉल, ठीक है। आ जाओ अपने कंपोनेंट के अंदर, इसको करो एक दफ़ा रिलोड। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, नहीं चला, क्यों, क्योंकि मैंने इसको रिटर्न के अंदर रख दिया। अब ये रिटर्न के अंदर क्यों रख दिया भाई, ये इसलिए रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा ये कंपोनेंट जो है गायब होगा, अब ये गायब से मुराद, जब मैं अपने दूसरी स्क्रीन के ऊपर नेविगेट हो जाऊंगा और मेरी इसके अंदर बहुत सारी लॉजिक लगी हुई होंगी, यानी एपीआई वगैरह को हिट करा हुआ हो, एपीआई तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सेट टाइम इंटरवल वगैरह, लूप्स वगैरह लगे हुए हों, इस तरीके की चीज़ें लगी हों जिसको मुझे रोकना हो, तो वो मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा, इस तरीके से हैंडल करूँगा यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। यानी सिंपल उस फंक्शन को मैं रख दूँगा जिसके थ्रू मैं रोक रहा हूँगा उन सारी फंक्शनैलिटी को, ठीक है। और रिटर्न और फिर एक कॉल बैक लेता है जो कि हमसे, और उसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल कर दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अभी तो इसकी हमें एग्जाम्पल नज़र ही नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मेरा ये फंक्शन अपना जो कंपोनेंट है ये गायब ही नहीं हो रहा, देख रहे हो, लेकिन ये कॉल भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी पेज पे नेविगेट हो जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा पेज बनाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से इधर ही बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ अपना
होम, ठीक है, होम डॉट जे एस एक्स, ठीक है, एंटर करता हूँ। आर ए एफ सी ई, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सप्रेशन स्टाइल जो भी होता है, ठीक है, इसके अंदर मैं H1 लिख के बस होम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अच्छा हमने तो राउटिंग ही नहीं पढ़ी हुई अभी, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमने तो राउटिंग ही नहीं पढ़ी थी ना भाई, अब राउटिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, फिर राउटिंग के बाद होगा। लेकिन आपके काम समझ में आ चुका होगा। अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हमने राउटिंग का टॉपिक जो है ना वो कवर नहीं करा हुआ। अगर राउटिंग अगर हम कवर कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद मैं आपको ये वाली एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि अगर हम दूसरे कंपोनेंट के ऊपर चले जाएंगे तो हमारा जो पीछे वाला कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन के ऊपर से गायब हो जाएगा। तो उसके अंदर हमें कोई फंक्शन कॉल करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी को रोकना पड़ जाए, जिसके थ्रू हम एक फंक्शन के अंदर ही उसको करेंगे ना। तो अगर हमें कोई कंपोनेंट यानी कोई फंक्शन कॉल करना पड़ जाए यूआई के गायब होने पर, तो हम किस तरीके से हैंडल करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी हम उसकी रियल टाइम क्या कहते हैं एग्जाम्पल नहीं देख सकते, क्योंकि हमने राउटिंग नहीं पढ़ी हुई, वरना तो मैं आपको दिखा देता। अगर मैं राउटिंग समझाने बैठा तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो चली जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगी। लेकिन इतना आपके समझ में आ गया होगा कि क्या काम हम करने वाले थे और क्या काम समझो हो गया है। ठीक है, आपके समझ में आ चुका है, ये तीनों मेजर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुके हैं। आपके समझ में आ चुका है कि भाई यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, और यूज इफेक्ट ने हमारी ज़िंदगी को क्यों आसान कर दिया। अगर हम यूज इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करते और क्लास कंपोनेंट की बात करते, तो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर हमारे पास पूरा लाइफ साइकिल के नाम से एक पूरा एक कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेथड हुआ करते थे, जिसके अंदर माउंट, अपडेट, अनमाउंट उसका मेजर नेम हुआ करते थे, यानी हेडिंग्स हुआ करती थी। और उसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना बनाया करा करते थे हम। फिर उसके अंदर बहुत बहुत मुश्किल हो जाया करता था, लेकिन यूज इफेक्ट ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया, जो कि आपने देख लिया होगा। मैं समझता हूँ आपके मेरी बात जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता था, जो चीज़ मैं आपको, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करना चाहता था, वो मैं कर चुका हूँ। तो अगर अब भी आपको कुछ इशू हो, तो पहले फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करो, खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? अगर तब भी आपके समझ में ना आए तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरी रिप्लाई दूँगा और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाज़मी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाज़मी कर दो, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। तो दोस्तों, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के अल्लाह हाफ़िज़।